बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस में राइटिंग ऑफ डायमेंशनल फार्मूला सीखा था, ठीक है। उसी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं डायमेंशनल फार्मूले में। तो मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, ध्यान दें, मैंने आपको फार्मूला कराया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है हमारा R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। और V को मैंने क्या रखा था? W अपॉन क्यू। तो W अपॉन क्यू आई, और Q को क्या रख दूंगा मैं? इस Q को IT, और जब इस Q को मैं IT रखूंगा तो ये क्या है मेरा? W अपॉन IT इंटू आई इज आई स्क्वायर टी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारा, वर्क डन का कितना बताया था बच्चों मैंने? ML स्क्वायर टी माइनस टू, करंट का A स्क्वायर, टाइम का T, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो कितना आएगा? ML स्क्वायर टी माइनस 3A माइनस 2। ये हमारा किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखें जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मैंने क्या बताया था बच्चों? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मैंने आपको होमवर्क में दिया था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। Q को अगर V को अगर हम रखें तो V इज व्हाट? W अपॉन क्यू। V इज W अपॉन क्यू। अगर W अपॉन क्यू मैं यहाँ डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन V। और Q को मैं क्या लिखूंगा यहाँ? IT। तो I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W, ठीक है। तो C का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? इसका क्या हो गया? A स्क्वायर मेरे बच्चों, इसका क्या हो गया? T स्क्वायर, और वर्क डन इज ML स्क्वायर T माइनस 2। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या आएगा? M माइनस 1 L माइनस 2 T पे पावर 4 एंड A स्क्वायर, ठीक है। किसका डायमेंशनल फार्मूला है ये? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नाउ मैं यहाँ पर अगर इंडक्टेंस देखूँ, ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आप कहाँ पढ़ेंगे जाके? ये आप पढ़ रहे होंगे 12th क्लास में। कैपिटल L से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस को। तो मैंने क्या बताया था? इंडक्टेंस क्या होता है? L इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन डायमेंशनली, इंडक्शन जो है वो क्या होता है? एनर्जी अपॉन करंट स्क्वायर, ठीक है। इंडक्टेंस लेंथ नहीं है, ये इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे आप सर्किट एलिमेंट यूज करते हैं R, 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिया है R, वैसे ही 12th क्लास में जाने के बाद दो सर्किट एलिमेंट और इंट्रोड्यूस्ड होंगे आपके R के साथ साथ, एक R एक C कैपेसिटेंस, एंड द थर्ड वन इज इंडक्टेंस, ठीक है। ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट है। तो L जो होगा वो क्या होगा? एनर्जी क्या हो गया बच्चों? एनर्जी वही जो वर्क डन, ML स्क्वायर T माइनस 2, और करंट का क्या? A स्क्वायर। तो इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? देखें जरा, ML स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 2, ठीक है। ये किसका डायमेंशन फार्मूला है? इंडक्टेंस का। क्लियर? तो R, L और C हमें पता लग गया। अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? ये देखना है आपने। आपका क्वेश्चन मैं पूछूं, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट ऑफ RC? मुझे यहां RC की यूनिट बतानी है या RC का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, ठीक है। R और C, क्लियर? तो मैं R अगर रखूं यहां से, एक तरीका तो यह है कि हम R का यहाँ डायमेंशन फार्मूला लिखें और C का यहाँ डायमेंशन फार्मूला लिख लें, और लिखने के बाद चेक कर लें कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ RC। दूसरा तरीका क्या है, जो ज़्यादा ईजियर मेथड होती है, ये डायमेंशन फार्मूला लिखने के बजाय आप फार्मूला लिखो। ये फार्मूला लिख के हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज RC, ठीक है। R क्या है जरा देखें। ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, JEE एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ RC, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 11th में भी आ सकता है, JEE मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, ठीक है। तो R जो है वो क्या है आपका? W अपॉन आई स्क्वायर टी है। R is W upon I square T, and C is what? C is this
आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एंड सी इज आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या बचेगा जरा देखें बच्चों, वर्क डन से वर्क डन कैंसिल हो गया डायमेंशनली, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर टी स्क्वायर नीचे टी, तो आर सी क्या है आपका, आर सी क्या है निकल के टी, टी इज व्हाट, टाइम, टी इज व्हाट, टाइम, तो आर सी इज टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर सी इज सेम एज दैट ऑफ टाइम। टाइम मीन्स द यूनिट ऑफ आर सी अगर पूछे आपसे तो यूनिट ऑफ आर सी इज सेकेंड। ठीक है, आर सी की यूनिट जो है सेकेंड है। तो 1 अपॉन आर सी क्या होगा जरा देखें बच्चे, 1 अपॉन आर सी, तो 1 अपॉन आर सी इज 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन आर सी इज 1 अपॉन टाइम एंड 1 अपॉन टाइम इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1 अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी, तो यूनिट ऑफ आर सी इज सेम एज दैट ऑफ टाइम एंड यूनिट ऑफ 1 अपॉन आर सी इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखूं अगर मैं आर सी के बाद, अगर मैं यहां देखूं आर सी के बाद नेक्स्ट देख रहा हूं बच्चों आर बाई एल, आर बाई एल, आर क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एल क्या है, इंडक्टेंस। तो आर बाई एल क्या होगा, आर को रख दूं, आर कितना है हमारा, डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर टी स्क्वायर, और एल क्या है हमारा, एल इज एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर, तो एल इज एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर। ठीक है, तो आर बाई एल क्या हो जाएगा, क्या होगा आर बाई एल, डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू करंट का स्क्वायर अपॉन एनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू करंट स्क्वायर अपॉन एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, तो डायमेंशनली वर्क डन और एनर्जी सेम है, ये कैंसिल हो गया, और ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये आर स्क्वायर टी स्क्वायर ना होके आई स्क्वायर टी है, रेजिस्टेंस इज डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर टी, रेजिस्टेंस इज डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर टी। ठीक है, मैंने यहाँ आई स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दिया, तो डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर टी आ गया, और करंट स्क्वायर से करंट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर बाई एल जो है वो कितना आया निकल के, 1 अपॉन टी मीन्स 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टाइम क्या होता है, या एल बाई आर क्या आया निकल के, एल बाई आर आया निकल के टी, टी इज व्हाट, टाइम। तो एल अपॉन आर का डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ टाइम एंड आर बाई एल इज 1 बाई टी, 1 बाई टी मीन्स आर बाई एल इज क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द यूनिट ऑफ आर बाई एल, आपसे डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर बाई एल, तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको ये सब नहीं करना है, आपको याद कर लेना फाइनली कि आप लिखेंगे कि आर बाई एल, यूनिट ऑफ आर बाई एल इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो द यूनिट इज हर्ट्ज या पर सेकेंड। क्लियर, ये आपने याद करना है, ये याद करना है कि एल बाई आर आपका टाइम है, ये सब कुछ आपने याद करना है, डायरेक्टली करना है इन क्वेश्चंस को 11th में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर सी, तो आप कहेंगे द यूनिट ऑफ आर सी सेम एज दैट ऑफ टाइम मीन्स सेकेंड, या डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर सी पूछेगा तो इज टी। क्लियर, डायरेक्टली करना है आपने, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली ये सब चीज़ें याद कर लेनी है एग्जाम के लिए। तो आर सी क्या है मेरा, टाइम, एल बाई आर भी क्या है हमारा, टाइम, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, फ्रिक्वेंसी। क्लियर, एक और रहता है यहाँ पर, मैं इसको मिटा देता हूँ, देख ले जरा आप लोग ध्यान से, एक और में यहाँ रहता है हमारा
वो है हमारा अंडर रूट एल सी। एक और चीज़ है यहाँ, क्या है? अंडर रूट एल सी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट एल सी। थर्ड वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट एल सी। तो अगर मैं अंडर रूट एल सी लिखूँ यहाँ, तो एल कितना है? एल कितना है बच्चों? एल इज एनर्जी अपॉन करंट स्क्वायर। तो एल इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट एल सी। आई एम राइटिंग दिस। तो एल इज व्हाट? एनर्जी अपॉन करंट स्क्वायर एंड C is I square T square upon W। C is I square T square upon W। तो C is I square T square upon W और फिर इस पे क्या है? रूट। ठीक है, फिर इस पे रूट है। तो देखो एनर्जी और वर्क डन डायमेंशनली सेम है और करंट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? अंडर रूट टी स्क्वायर। तो अंडर रूट एल सी का डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर। अंडर रूट टी स्क्वायर मीन्स टाइम, तो अंडर रूट एल सी इज सेम एज दैट ऑफ टाइम। ठीक है, सेम एज दैट ऑफ टाइम। सो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पे एक नोट लेंगे आप। क्या है नोट? ध्यान रखना होगा, किस चीज का ध्यान रखना है आपने? आपने ध्यान रखना है कि RC, सो RC कॉमा L अपॉन R एंड अंडर रूट एल सी। ठीक है, जहां L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है और R इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, DF is the dimensional formula as that of time। ठीक है, ये याद कर ले, ये तीनों पार्ट जो है जेई में और नीट में दोनों जगह पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जेई नीट में दोनों जगह पूछा गया, आपके 11th में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आरसी की यूनिट सेकंड है, एल बाई आर की यूनिट भी सेकंड है, अंडर रूट एल सी भी सेकंड है। आप डायरेक्टली लिख देंगे। क्लियर? और दो चीज़ें और आपने घर से करनी है, ये डायमेंशन फार्मूला ही कर रहे हैं हम अभी, यहाँ से आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब आपने करना है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये मुझे करके दिखाना है आपने। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। ठीक है, ये सिंबल ई नहीं कहलाता, एप्सिलॉन कहलाता, एप्सिलॉन नॉट। इसका जो फॉर्मूला है ये है Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। Q को रख देंगे IT, फोर्स का आपको पता है MLT-2, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, L स्क्वायर 4 पाई। इस ये मैं यहाँ नहीं भी इंट्रोड्यूस करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन लिखना। डायमेंशन में ये 4 पाई नहीं लिखा जाएगा, याद रखना। 4 और पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला लिखते समय इन 4 और पाई को ना लिखें आप कृपया, मैं फार्मूला दे रहा हूँ एग्जैक्ट। ठीक है बच्चों, तो 4 और पाई नहीं आएंगे डायमेंशन में, हम क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं ओनली। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल, नाउ इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज म्यू नॉट। इसको करके लाएंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को। ये क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डायमेंशनली इक्वल होती है किसके? फोर्स अपॉन करंट स्क्वायर। ठीक है, ये दो आप मुझे करके दिखाएंगे,
फिर इन दो परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी से, यहाँ से इन दोनों का कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है हम इसको अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप ये दो कर रहे होंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखा है, अगली क्लास में कुछ डायमेंशन फार्मूले और देखेंगे। डायमेंशन फार्मूला हम लिख चुके हैं, एक ही चीज़ को लिखते नहीं जाना है हमने, हर क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने यहाँ से जो डायमेंशन फार्मूले से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम जो करना है हमने बच्चों यहाँ, वो करना है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला या होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि व्हाट इज, अगर मुझे 5 लीटर में 5 मीटर अगर ऐड करना हो तो क्या आएगा आंसर? अगर हमें 5 लीटर में 5 मीटर ऐड करना हो तो क्या होगा आंसर? या मैं आपसे कहूं कि 5 न्यूटन का एक फोर्स है, उसमें 5 सेकंड हमें ऐड करने हैं, तो क्या होगा आंसर यहां? या मैं आपसे कहूं बच्चों 5 kg है, 5 kg कोई मास है, उसमें किसी गाड़ी की स्पीड को जोड़ दो, 5 मीटर पर सेकंड को जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, या मैं आपसे कहूं कि 5 लीटर है, 5 लीटर दूध में से 2 सेकंड माइनस कर दो, ऐसा हो सकता है? बोलिए, क्या कहता है आपकी बुद्धि? ऐसा काम नहीं हो सकता, ये सब कुछ मीनिंगलेस है, दिस इज मीनिंगलेस, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं बच्चों? हम ऐड कर सकते हैं सेम क्वांटिटीज को। फोर्स में क्या ऐड होगा? ओनली फोर्स, उसके अलावा फोर्स में कुछ ऐड नहीं हो सकता। मास में क्या ऐड होगा? मास। वॉल्यूम में क्या ऐड होगा? वॉल्यूम। स्पीड में क्या ऐड होगा? स्पीड। मीन्स सेम क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है ओनली। इसी तरीके से सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज इस साइन से सेपरेटेड है, इस साइन से, ये साइन से जो दो क्वांटिटीज सेपरेटेड हैं, इसका मतलब वो दोनों क्वांटिटीज क्या हैं? सेम है, उनका डायमेंशन फार्मूला क्या है? सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे बच्चों माइनस साइन से जो क्वांटिटी सेपरेटेड है, उनका डायमेंशन फार्मूला भी क्या है? सेम है। इसी तरीके से ये जो साइन है इक्वल, किसको हम इक्वेट कर सकते हैं? फोर्स किसके इक्वल होगा? फोर्स के ही इक्वल होगा। फोर्स लेंथ के इक्वल नहीं हो सकता है, फोर्स टाइम के इक्वल नहीं हो सकता है। फोर्स इक्वल टू फोर्स, टाइम इक्वल टू टाइम, लेंथ इक्वल टू लेंथ, मास इक्वल टू मास। ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी को इक्वेट कराया जा सकता है? सेम क्वांटिटीज को। तो एक ही क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, एक ही क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक ही क्वांटिटीज को हम इक्वेट करा सकते हैं, और एक ही क्वांटिटीज को हम कंपेयर करा सकते हैं, साइन ऑफ कंपैरिजन। सेम क्वांटिटी को कंपेयर किया जा सकता है ओनली। ठीक है, मैं कहूंगा 5 kg इज ग्रेटर देन 2 kg इज मीनिंगफुल, बट अगर मैं कहूं कि 5 kg इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड, तो दिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो सेम ये ऑपरेशन जो पॉसिबल है, दिस ऑपरेशन इज पॉसिबल ओनली ऑन सेम क्वांटिटीज, पॉसिबल ओनली ऑन सेम क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज पे क्या है पॉसिबल हैं? डिफरेंट क्वांटिटीज को सिर्फ ये दो ऑपरेशन किए जा सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ। मल्टीप्लाई किया जा सकता है डिफरेंट क्वांटिटीज को, एंड डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू क्वांटिटी मिलती है, एंड द न्यू क्वांटिटी इज फोर्स। बट मास में एक्सेलरेशन को हम प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वोल्टेज को हम करंट से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करते हैं तो न्यू क्वांटिटी मिलती है, एंड द न्यू क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसी फैक्ट को यूज करके हम यहां पर ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। इसे होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन,
NEITY, ये भी कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम क्वेश्चंस को लेते हैं। देखें जरा क्वेश्चन, आपसे बच्चों ये कहेगा, वो आपसे कहेगा कि गिवन टू यू इज F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। और फॉर्मूला देने के बाद आपसे कहेगा कि ये F क्या है, M क्या है, V क्या है, R क्या है, सब बता देगा। F यहाँ फोर्स है कहेगा, M मास है, V वेलोसिटी है और R रेडियस है। आपसे कहेगा चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। क्या कहेगा? चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। हमें ये चेक करना है कि वेदर द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। हमें ये चेक नहीं करना कि वेदर द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, हमें ये चेक करना है कि वेदर द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूले की डायमेंशनल करेक्टनेस को बताता है, याद रखेंगे इस बात को। फॉर्मूले की करेक्टनेस को नहीं बताता, डायमेंशनल करेक्टनेस को बताता है, ठीक है। करेक्टनेस और डायमेंशनल करेक्टनेस में दो वर्ड यूज कर रहा हूं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों क्या चीजें हैं अभी देखेंगे, अभी बताता हूं इसको। इसकी करेक्टनेस चेक करने के बाद तो हम डायमेंशन एनालिसिस से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ये चेक नहीं कर सकते कि वेदर द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। क्लियर? तो डायमेंशनल करेक्टनेस अगर हम चेक करें तो हमें जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है गिवन बच्चों? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फोर्स का फॉर्मूला गिवन है। ये क्या दिया हुआ? ये कौन सी क्वांटिटी दी हुई हमें? ये क्वांटिटी हमें दी हुई है फोर्स, ठीक है। और फोर्स किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, इसके इक्वल है फोर्स, ये इक्वल का साइन है। और फोर्स किस चीज के इक्वल होगा? फोर्स जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? फोर्स के ही इक्वल होगा। फोर्स एंड फोर्स इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। क्लियर? मैंने बताया कि सेम क्वांटिटीज को हम इक्वेट करा सकते हैं। अगर ये फोर्स है तो फॉर द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला दिस मस्ट ऑल्सो बी द फोर्स, मस्ट ऑल्सो बी द फोर्स, ऑल्सो बी द फोर्स। डायमेंशनली ये भी फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा चेक करने के लिए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा? फोर्स है, और फोर्स मींस फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, एंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज MLT-2, ठीक है। अब मैं लिखूंगा बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, एंड द RHS इज mv स्क्वायर अपॉन आर। पहले mv स्क्वायर अपॉन आर लिखूंगा, इसको बिगर ब्रैकेट में क्लोज करूंगा। अब यहां पे मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या? m। वेलोसिटी का लिखूं, वेलोसिटी का क्या? LT-1, चूंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो LT-1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और r इज l, ठीक है, डिस्टेंस। तो क्या आया? ये आपका आ गया m, यहां से l का स्क्वायर और यहाँ से t की पावर -2 और यहाँ नीचे l, ठीक है। तो यहाँ से LHS का RHS का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एक l कैंसिल हो गया, MLT-2। तो ये और ये इक्वल है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS। नीचे आप लिखेंगे सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। अगर इक्वल नहीं आते तो आप ऐसे कर देते हैं। ऐसे का क्या मतलब है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS। अभी तो इक्वल है, ठीक है। तो जब इक्वल है दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, तो नीचे लिखेंगे सो फॉर्मूला इज, सो गिवन फॉर्मूला इज
डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो नीचे लिख देते सो गिवन फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो हमने यहां फॉर्मूले की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक किया है। अगर आपके पास इसकी जगह पे ये हो, मान लो अगर आपके पास ये जो मैंने f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन ना होकर आपके पास क्वेश्चन ये होता है f इक्वल टू 10 एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो चूंकि एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम एल टी माइनस टू है, तो 10 एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी एम एल टी माइनस टू होगा। 10 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। अगर मैं 10 एम वी स्क्वायर अपॉन आर का रखूंगा तो 10 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा डायमेंशन फॉर्मूले में, वही एम एल टी माइनस वन सेम आएगा। तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, और इससे पहले वाला जो मैंने दिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। 10 की जगह 100 एम या हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टू आर कर दूं, वो भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा। तो हम डायमेंशनल करेक्टनेस को बता सकते हैं फॉर्मूले की। यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको वो फॉर्मूले में नहीं आती। ठीक है, ये एग्जैक्ट फार्मूला ये है, ये करेक्ट फार्मूला दिया है मैंने आपको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है वो ये होता है। तो इसको भी करेक्ट बताएगा, इसको भी करेक्ट बताएगा। डायमेंशन एनालिसिस बस क्या कौन सी करेक्टनेस बताएगा? डायमेंशनल करेक्टनेस को बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये इसका एक लिमिटेशन है, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं। है एक तो हमने करेक्टनेस देखा, अब ये देख रहा हूं है f इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। हमसे ये कह देगा कि f यहाँ पे फोर्स है और t यहाँ पे टाइम है, और फिर कहेगा कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। कहेगा एक फॉर्मूला है जो कि करेक्ट है, मैंने आपको दे दिया है। इसमें a एंड b जो है ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन फार्मूला बताओ। तो f इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर को अगर मैं देखूं तो f इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर में मेरे बच्चों मुझे यहाँ पे ये कौन सा साइन है? प्लस। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को डील करना है तो आप हमेशा याद रखेंगे, आप हमेशा प्लस और माइनस साइन पे पहुँच जाइए। प्लस साइन के इधर उधर जो क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन फार्मूला सेम है, माइनस साइन के इधर उधर जो क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन फार्मूला सेम है। प्लस और माइनस साइन पे पहुंचना है सबसे पहले। ठीक है, फिर इक्वल का साइन देखना, इक्वल जो क्वांटिटीज इक्वेट कराई गई हैं उनका भी डायमेंशन फार्मूला सेम है। नाउ जो ऐड हो रही है यहाँ पे क्वांटिटीज, वो कौन ऐड हो रहा है? ए और बी टी स्क्वायर ऐड हो रहा है। ठीक है, और कौन सी क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं? सेम क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं। इसका मतलब ए और बी टी स्क्वायर जो है ये दोनों क्या है? सेम क्वांटिटीज हैं। क्लियर? अब अगर हम 4 kg में बच्चों, तो ए और बी टी स्क्वायर सेम क्वांटिटीज हो गई। क्लियर हो गया? नाउ अगर हम 4 kg में 4 kg ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 8 kg मिलेगा। 8 लीटर तो नहीं मिलना, कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 4 kg में 4 kg ऐड करूं, 4 kg आटे में 4 kg आटा ऐड करो, 8 लीटर दूध बन गया। ऐसा तो नहीं होगा। kg में अगर मैं kg ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? kg मिलेगा। 4 न्यूटन में 4 न्यूटन ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 8 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, 4 लीटर में 4 लीटर ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 8 लीटर मिलेगा। तो kg में kg, फोर्स में फोर्स ऐड करूंगा, फोर्स मिलेगा। मास में मास ऐड करूंगा, मास मिलेगा। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें मिल रहा है वो कौन मिल रहा है? फोर्स। फोर्स मिल रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके फोर्स मिल रहा है। तो क्या और क्या ऐड होगा कि फोर्स मिलेगा बच्चों? ऑब्वियसली फोर्स एंड फोर्स ऐड होगा तो फोर्स मिलेगा। इसका मतलब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। ठीक है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। दिस मीन्स दैट ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो फोर्स का है, एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज क्या बोलो? mlt-2। तो आपको यहाँ से ए का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, नाउ बी टी स्क्वायर का चाहिए मुझे, तो बी टी स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो फोर्स का है, क्योंकि ये भी फोर्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो b का डायमेंशन फार्मूला क्या है? जो f अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला f का रखो, f का कितना है? mlt-2, और t स्क्वायर का रखो कितना है? t स्क्वायर। तो b का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या आएगा?
ml ये ऊपर जाके t-4। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। जनरली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो जगह से क्वेश्चन आता है, एक डायमेंशन फार्मूले से, दूसरा यहाँ से। इन दो जगह से आपका डायमेंशन का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, 11th क्लास में भी ज़्यादातर डायमेंशन फार्मूले से या फिर इस जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन डी प्लस टी। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन डी प्लस टी। यहाँ पे उसने हमें कहा कि v जो है ये वेलोसिटी है बच्चों और t यहाँ पर टाइम है। कह रहा है कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो इसको करने के लिए ए और बी तो आपको डायरेक्ट सीधे पता लग रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, सी अपॉन डी प्लस टी। तो क्या क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे? ये ए में बी टी ऐड हो रहा है और बी टी में सी अपॉन डी प्लस टी ऐड हो रहा है। और कौन सी क्वांटिटीज ऐड होंगी? सेम क्वांटिटीज ऐड होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटीज सेम है और इन तीनों को ऐड करने के बाद जो मिल रही है क्वांटिटी वो कौन है? वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या? ये भी वेलोसिटी हो गई। अरे वेलोसिटी और वेलोसिटी ऐड होगी तो ही ना वेलोसिटी मिलेगी। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया और ये भी क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो ए का डायमेंशन फार्मूला क्या है? वही जो v का है। एंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ v इज LT-1। ए का पता लग गया आपको? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मुझे bt निकालना है। तो ये bt है, तो bt का डायमेंशन फार्मूला भी वही है जो वेलोसिटी का है। ठीक है, तो b का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया? वही जो कि v अपॉन टी का। और v का कितना है बच्चों? v का कितना है? LT-1 अपॉन टी। ठीक है, तो b का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से कितना आ गया? b का देखें LT-2। तो b जो है वो हमारा यहाँ से b जो है वो क्या हो गया मेरा? LT-2। तो a पता लग गया, b पता लग गया। अब c और d के बन निकालना है यहाँ से। तो c और d निकल रहा है बहुत इजीली। देखें ज़रा ध्यान से, 2 मिनट में सोचें जल्दी से। हैं, क्या हो सकता है आंसर? क्या बताया था मैंने आपको कि कहाँ पहुँच जाना है आपने? हमेशा प्लस और माइनस साइन को ढूंढना है हमेशा। प्लस एक साइड में अगर आप हैं तो आपको हमेशा प्लस और माइनस साइन को ढूंढना है। तो इसमें कहीं प्लस साइन दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ये रहा प्लस साइन। ये प्लस साइन किन दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहा है? डी को और टाइम को। डी को और टाइम को। और कौन सी क्वांटिटीज ऐड होंगी बच्चों? सेम। टी है टाइम, तो इसका मतलब डी भी क्या है? टाइम है। टाइम और टाइम ही ऐड हो सकते हैं बस। दिस मीन्स दैट डी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो कि टाइम का है। यानी डी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका? टी। अब आपको डी का डायमेंशन फॉर्मूला पता लग गया और सी अपॉन डी प्लस टी जो है ये पूरा आपका वेलोसिटी है। ठीक है, तो c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा v इंटू डी प्लस टी। अब बच्चे इसको करने के लिए क्या करते हैं? देखो, शुरू में नए बच्चे 11th के क्या करते हैं कि c का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी का उन्हें पता है LT-1 और टाइम d का उन्हें पता लग गया टाइम है और t का भी पता लग गया टाइम है t प्लस टी। और t प्लस टी 2t सबको पता है, 2t आ गया। समझे? तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है फिर कि अगर 1 आवर है 1 सेकंड है तो 1 सेकंड का डायमेंशन फार्मूला कितना? t। 10 सेकंड का कितना? 10t। नहीं, 10 सेकंड का भी t, 10 घंटे का भी t,
क्वांटिटी का डायमेंशन हम देख रहे हैं, मैथ्स नहीं लगानी है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ये पूरा टर्म, ये टाइम है, ये टाइम है, टाइम में टाइम जुड़ेगा तो ये जो है आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, ठीक है। टाइम में टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे t प्लस टी ना लिख के इस पूरे टर्म का एक ही चीज लिखनी है, ओनली t। क्लियर हो गया बच्चों? तो t लिखा जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे c का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, c का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, l, ठीक है। यहां तक हमने जूम पर क्लास ली थी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यहां से हम आगे बढ़ेंगे।